गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय, जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भगवद गीता जी 12वां अध्याय और श्लोक नंबर 11वां। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। अगर मेरे योग समता के आश्रित हुआ तो इस पूर्व श्लोक में कहे गए साधन को भी करने में अपने को असमर्थ पाता है, तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर दे, अपने संयम कर ले। हम्म? और कर्मों की फल की इच्छा का त्याग कर दे। कुछ भी नहीं कर पाता तो ये कर ले। फिर भगवान जी कहते हैं, अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है। शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। और ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है। तो कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर दे, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती। त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती। फल त्याग कहा है, और तो कुछ त्याग कर नहीं पाएंगे। हम्म? तो यहाँ जो बात कही ना, अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। तो अभ्यास नहीं करेंगे तो शास्त्र ज्ञान भी नहीं होगा। अभ्यास तो चाहिए। शास्त्र ज्ञान नहीं होगा तो ध्यान किसका करेंगे कि समझ तो हो। शास्त्र ज्ञान से ही चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होने से ध्यान में स्थिति बन पाती है। और ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग, कि कुछ नहीं चाहिए मेरे को। मैं जैसा हूं बहुत बढ़िया हूं, कुछ नहीं चाहिए। ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, हम्म, मान सम्मान होना चाहिए, नहीं कुछ नहीं चाहिए। कर्मों का फल त्याग हो गया। और जो जैसे बालक खेलता है, तो बालक खेलते हुए उसका फल थोड़ी मांगता है, मुझे खेला मुझे फल दो। कहते मैं खेल के प्रसन्न हो गया हूं।
तो हमारा कर्म भी ऐसा ही होना चाहिए। कर्म करके प्रसन्न हो गया। ये कर्म परमात्मा के निमित्त है, इसको फल चाहिए नहीं। संख्या 13-14 सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और मित्र भाव वाला तथा दयालु भी और ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट, योगी, शरीर को वश में किए हुए, दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। इतना तो करना ही चाहिए। भगवान को प्रिय बनने के लिए, भगवान का प्रिय बनने के लिए कैसा होना चाहिए? हमें भगवान चाहिए ना, तो भगवान का ही प्रिय होना ठीक है। सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित। द्वेष भाव तो तभी जाएगा, सत्संग किया होगा, समझ आएगा कि ये जो सब प्रकृति की लीला है, किसी में कोई गुण दोष नहीं होता। जिसके हिस्से जो जो गुण आ जाते हैं वो वैसे ही स्वभाव वाला, मन बुद्धि वाला हो जाता है। ये प्रकृति सत्व रज तम का ही दोष है, इसलिए द्वेष किसी से नहीं करता। और मित्र भाव वाला, मित्र क्या हित ही करता है। मित्र भाव वाला, सबको अपना समझने वाला, तथा दयालु भी, तथा दयालु भी, दयालु भी होना चाहिए और ममता रहित होना चाहिए। देखिए, ममता रहित व्यक्ति ही व्यवहार ठीक कर पाता है। ममता में व्यक्ति व्यवहार ठीक नहीं कर पाता। ये वस्तुएं मेरे हैं, मेरी हैं और मेरे मेरे लोगों के लिए हैं, मेरी हैं। तो उसकी सुरक्षा में उसका व्यवहार दूसरों से बिगड़ जाता है। इसको हाथ मत लगाना, ऐसा क्यों कर दिया? तो घटना तो बहुत छोटी है, पर वो इतनी जो अमूल्य बुद्धि है, कितने छोटे काम में लग गई है और वो हमारा स्वभाव बना देगी। तो ममता रहित, तो ममता रहित भी जब तक शास्त्रों का अध्ययन, सत्संग इत्यादि नहीं करेगा, नहीं संभव। अहंकार रहित, ये वो गुण है जो भगवान को प्रिय है। रहित 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 कह रहे, खाली हो जाओ, निर्मल हो जाओ। अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट, योगी। एक तो निरंतर संतुष्ट, जब चाहिए कुछ नहीं तो संतुष्ट ही रहेगा और परमात्मा में चित्त लगेगा। और योगी, योगी का अर्थ की सम, समता वाला योगी, शरीर को वश में किए हुए,
दृढ़ निश्चय वाला, शरीर को वश किए हुए, शरीर तो वश अभ्यास से होगा, नियम से होगा। अभ्यास और नियम, माने नियम का ही अभ्यास करे। दृढ़ निश्चय वाला, इसका निश्चय दृढ़ है। आगे 13वें अध्याय में आएगा। ज्ञान के साधन, उसमें धृति शब्द आएगा। दृढ़ निश्चय वाला, निश्चय दृढ़ कैसे हो पाएगा? अगर सुख दुख, सुख दुख में फंसा हुआ जो व्यक्ति है, उसका निश्चय तो दृढ़ कैसे हो पाएगा? जो समबुद्धि वाला होगा। पीछे भगवान जी कहें, सुख दुख की प्राप्ति में सम। सुख दुख की प्राप्ति में सम जो है। दूसरे अध्याय में भगवान जी ने कहा, तू सुख और दुख को सहन कर। और 12वें अध्याय में कह रहे हैं कि तू सुख दुख में सम हो जा। इतना ज्ञान हो गया, सुख दुख में सम हो जा। तो दृढ़ निश्चय, पीछे एक श्लोक और है, अभी स्मृति में नहीं आ रहा। एक तो है, चलो छोड़ दीजिए। दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला, जो मेरा भक्त है, जिसका मन परमात्मा में ही लगता है, अर्पित हो चुका है, इसका मन बुद्धि परमात्मा के चिंतन में ही लगी रहती, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। सीताराम। संख्या 15। जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता, शुद्ध नहीं होता। जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता। ना उसको कोई कर पाता है उद्विग्न, और ना वो किसी को करता है। तथा जो हर्ष अमर्ष, भय और उद्वेग से रहित है, वह मुझे प्रिय है। हम कहते तो हैं भगवान से प्रेम हो जाए, पर भगवान की बात सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। केवल प्रेम चाहते हैं। प्रेम में क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। और भगवान बता रहे हैं, जो ऐसा है वो मेरा प्रिय है। तो विचार करना चाहिए कि प्रिय होने के लिए हमें कैसा होना है। जो हर्ष अमर्ष मैंने ईर्ष्या, भय, उद्वेग
से रहित वह मुझे प्रिय है। संख्या 16 जो अपेक्षा से रहित कुछ चाहिए, ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जो अपेक्षा से रहित बाहर भीतर से पवित्र, भीतर से पवित्रता क्या है? यही राग, द्वेष, अ, छिपाव, कपट, ये अपवित्रता है भीतर की, और भी बहुत अवगुण है। बाहर भीतर से पवित्र, चतुर, उदासीन, उदासीन का अर्थ यही है वैराग्यवान। हाँ, वही कुछ नहीं चाहिए, उदासीन, व्यथा से रहित, वे अपनी दुख भरी दास्तानें सुनाते रहना। व्यथा होती है तो सुनाता है। हुँ, तो व्यथा से रहित भी होना चाहिए, तभी तो प्रसन्न हो पाएगा। और सत्संग शास्त्र ही व्यथा से रहित कर सकता है। और सभी आरंभों का अर्थात नए-नए कर्मों के आरंभ का सर्वथा त्यागी है। ये ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये काम शुरू करना चाहिए। ये आरंभ आरंभ दूसरों को भी सलाह दे, तुम ऐसा करो, वैसा करो। नहीं, और नए-नए कर्मों का सर्वथा त्यागी। जब चाहिए नहीं, अब आवश्यकता नहीं, अपेक्षा नहीं कुछ, तो फिर ये होगा कैसे? होगा ही नहीं। वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। अच्छा, नए-नए संकल्प आरंभ करेगा, तो उसका भजन में मन लग ही नहीं सकता, क्योंकि नए-नए कर्मों में लगेगा। यही तो है चित्त की चंचलता, अशुद्धि, जो भगवान को पसंद नहीं। और हमको भगवान का प्रिय होना, जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, और जो शुभ-अशुभ में ऊँचा उठा हुआ है, जिसके लिए कोई शुभ-अशुभ है ही नहीं, राग द्वेष रहित है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। देखिए, ये सब लक्षण कहाँ घट रहे हैं? शरणागति में। शरणागति हो गई, क्या? मैं तो परमात्मा के आश्रित हूँ, जैसा होगा बहुत अच्छा होगा। जैसा हूँ सबसे अच्छा हूँ, जैसा भी हूँ सबसे अच्छा हूँ, जैसा होगा बहुत अच्छा होगा। यही है शरणागति। जब शरणागति होगी तो ये सभी गुण स्वतः ही सहज में होते हैं। तब जीव परमात्मा का चिंतन करता हुआ, उसका नाम जपता हुआ, जो स्थिति में है वो पड़ा रहता है। अब बताइए, जिनकी मैं चर्चा करता हूँ, महात्मा लोग जो
भिक्षा मांगते हुए घूमते रहते हैं। आप सोचिए जो स्थिति होती है, मच्छर काट रहे हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं, कहीं भी कोई जगह नहीं है। जैसे-तैसे कहीं भी नींद वो ढक के पूरी हुई फिर चलते हैं। कहीं आगे-पीछे स्नान कर लिया, किसी से माँग के खा लिया, राम-राम रटते रहे, सबसे मुस्कुराते रहे, चलते रहे। धूप भी आ रही है, गर्मी भी हो रही है खूब, बरसात भी हो रही है, सर्दी भी आ रही है। यही सुख-दुःख तो हमें पक्का करते हैं परमात्मा की साधना, कि कैसे भी होने से अभ्यास बन जाएगा कि भगवान का भजन नहीं छूटेगा। तो अगर गृहस्थी में पड़े हो, असमर्थ हो, तो यही सुख-दुःख हमें बल दे रहा है भगवान के भजन का, उसकी स्मृति का। देखिए, ये जो सुख-दुःख है ना, भगवान कह रहे हैं सहन कर, इस शब्द कहा। तो सहन का अर्थ क्या है? कि जो होता है होने दो, कुछ भी अपेक्षा मत रखो, नहीं ऐसा हो जाए, होने दो जो होता है। ये शरणागति भी है, सहन करना भी है। पर भई नहीं सहन हो रहा तो प्रार्थना कर सकते हो, कोई उसमें कोई वो अपराध नहीं। परंतु इस कष्ट में भी मैं भजन कर सकता हूँ, प्रभु को याद कर सकता हूँ। ये दृढ़ता तो बन ही जाएगी ना, अभ्यास तो हो ही जाएगा। जितना इस जन्म में काम आएगा, आ जाएगा, नहीं तो अगले जन्म तो काम आएगा। कि क्यों किया हुआ कर्म कभी फल दिए बिना रहता नहीं। तो कहते हैं जो ना कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है और जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ है, राग द्वेष रहित है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। वही जैसा हूं बहुत अच्छा हूं, क्योंकि कोई कामना ही नहीं है। और ज्ञान होने पे भजन करने पे उसको उसको एक कान में जब बात पड़ती है कि मैं शरीर नहीं हूं, इस शरीर का उपयोग कर रहा हूं मैं शरीर हूँ ही नहीं, तो शरीर को सुख दुख हो रहा है, मेरे को नहीं हो रहा। धीरे धीरे उसका अभ्यास करके उसको उसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है कि उसके सुख और दुख जो सम हो जाते हैं। संख्या 18-19। जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में सम है, शीत उष्ण तथा सुख दुख में सम है, एवं आसक्ति रहित है, और जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, मननशील मननशील है, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने न होने में संतुष्ट है। मैंने भिक्षा वाली बात बताई, भूख लगी है, किसी से कुछ वो मांगने गया तो 4 गाली सुना देगा उसको। तो इसलिए शरीर का निर्वाह होने में ना होने में
संतुष्ट है। हमारे ये जो हम एक अद्भुत स्थिति में रहते हैं, हमारे काम नहीं हो रहे, है ना? ये कहते हैं, किसी ने कुछ बाँध दिया है, इस तरह बोलते हैं। हुँ, और तो फिर सुन लेते हैं टीवी में इधर-उधर कोई बातें, कि ये हो गया, वो हो गया। ऐसे लोग कर्म के सिद्धांत को नहीं मान रहे, ये पक्की बात है। और धर्म का पालन भी नहीं करते और कामनाओं को ही चाहते हैं, और कैसे भी प्राप्ति हो जाए कामनाओं की पूर्ति, किसी भी मूल्य पे, धर्म अधर्म जो भी हो जाए, पर हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। हुँ? ये जो ऐसी स्थिति हमारी मानसिकता बन गई है, दृढ़ हो गई है, वो तो नीचे-नीचे गिराती जाएगी, कि भगवान कह रहे हैं, तुम्हारा कर्म फल है, तुम संतुष्ट रहो। मिलना तो मिलना ही है, नहीं मिलना तो नहीं मिलना है। कर्म के सिद्धांत को, धर्म को स्वीकार करो, कि जब भगवान ने ये कर्म सिद्धांत दिया है, तो उसके सुख-दुःख तो भोगने ही है ना। नहीं जी, हम माला फेरते हैं, तो दुःख क्यों होना चाहिए? बताइए? माला तो तुम अपने कल्याण के लिए फेरते हो, वो कर्तव्य है तुम्हारा, क्योंकि मनुष्य शरीर इसीलिए मिला, मौज-मस्ती के लिए नहीं मिला है मनुष्य शरीर। हुँ। गीता जी समझेंगे तभी कुछ बात बनेगी ना। ये बचपन का कार्य है। 8-10 साल का बच्चा हो, उसको गीता जी सुनाते रहो, पढ़ाते रहो, सुनाते रहो, पढ़ाते रहो। धर्म का ज्ञान हो जाए तो आचरण उसका बढ़िया हो जाएगा, पढ़ने में मन लगेगा, सद्गुणों से संपन्न हो जाएगा। रामायण जी हैं, गीता जी हैं। हुँ, ये बचपन का काम। तो कह रहे हैं, संतुष्ट जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने हो, संतुष्ट रहे, जितना हो। मुझे ध्यान आता है, जो दूर-दूर कहीं एकांत शांत में, जिसे धर्मराज भी, उनको भी स्मृति हो आई, धर्मराज जो श्राप मिला धर्मराज को, तो उनको एक 3 भाग हो गए धर्मराज जी के। तो एक भाग उनको भंगी बनना पड़ा धर्मराज को, और भंगियों के वहीं जन्म हुआ, वहीं रहते थे। तो पर वो संतुष्ट थे अपने आप से, जो स्थिति है वो ठीक है। और दूसरे विदुर हुए, वही धर्मराज, 3 रूप हुए। और तीसरे जो हुए, युधिष्ठिर हुए। तो देखिए, तीनों ने धर्म पकड़ा हुआ है, क्योंकि वो अभ्यास है पुराना। बहुत उत्तम स्तर के सुपच्छ वाल्मीकि बोलते हैं उनको।
उत्तम स्तर के साधक हुए सुपच्छ वाल्मीकि जी की महाभारत में बहुत बढ़िया कथा है। और विदुर जी कैसे भक्त हुए और युधिष्ठिर जी कैसे धर्मज्ञ भक्त हुए, तो तीनों अलग अलग स्थिति में दासी पुत्र हैं। एक तो इसका हर जगह अपमान होता ही रहता है, कहीं भी जाएगा दासी पुत्र है। तो धर्म जैसी जो स्थिति है सब ठीक है। तो कहते हैं रहने के स्थान तथा शरीर में ममता आसक्ति से रहित और स्थिर बुद्धि वाला है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। जितने आपने गुण सुने हैं ना, इसमें सिर्फ कामना राग द्वेष का त्याग करना है, ये गुण स्वतः ही प्रवेश कर जाते हैं। भगवान का भजन करते रहोगे ये गुण सभी प्रवेश कर जाते हैं। कठिन नहीं है, सरल है। भगवान का भजन करो, सत्संग सुनो, नाम जप करो, और जो जैसे हैं बढ़िया है, जो मिल जाए पेट भर लो, राम राम कहो। स्टाइल मारने के लिए तो हम दुखी है ना, स्टाइल नहीं मिल रहा इसलिए दुखी। सीताराम। परंतु जो मुझ में श्रद्धा रखने वाला है, परंतु जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मेरे परायण हुए भक्त इस धर्म में अमृत का जैसा कहा है, ये धर्म है। ये सब ऐसा करना भगवान कह रहे धर्म है। तो धर्म में अमृत का जैसा कहा है वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान को अत्यंत प्रिय होने के लिए भजन साधन करना है। जब उनको हम प्रिय हो जाएंगे, वैसे तो प्रिय हैं ही पहले से, सभी जो प्रिय, पर भक्त को लगता है कि भगवान मुझसे प्रेम करते हैं। जय जय सीताराम, राधे श्याम। जो द्वादश अध्याय है विश्राम हो गया। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद सुब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादशो अध्याय। भक्ति पर जो 6 अध्याय है उनका विश्राम हो गया। फिर वही बात है कि कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग एक जैसा है। एक ही जैसा है। ये संयम नियम तो जीवन में ऐसा भाव होना चाहिए, ऐसा विचार होना चाहिए, ऐसी समबुद्धि होनी चाहिए सब में। ठीक है जी। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय।